गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर में आज हम डिस्कस करेंगे CS302 सब्जेक्ट कोड का टॉपिक, जो कि है एक्सेस स्पेसिफायर्स। तो इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि C++ द्वारा जो सपोर्टेड एक्सेस स्पेसिफायर्स हैं वो कौन कौन से हैं और उनका यूज़ क्यों करते हैं, और उनको देखेंगे हम एक एग्जाम्पल के साथ कि एक्सेस स्पेसिफायर का यूज़ किस तरह से C++ प्रोग्रामिंग में किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक्सेस स्पेसिफायर्स होते क्या हैं, जो कि C++ द्वारा सपोर्टेड हैं। तो मैं बात करूँ एक्सेस स्पेसिफायर, या इनको हम बोलते हैं एक्सेस मॉडिफायर्स, का यूज़ एक्सेस कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। एक्सेस कंट्रोल बोलूँ या उनको मैं बोलूँ एक्सेस लेवल, किसी भी क्लास के जो डेटा मेंबर्स हैं उनको एक्सेस के लेवल को बताने के लिए किया जाता है। अब क्लास का यहाँ पे एक वर्ड आया है, क्लास के डेटा क्लास मेंबर्स। तो क्लास मेंबर्स में दोनों चीज़ आ जाएंगी, क्लास का डेटा मेंबर्स एंड क्लास के मेंबर फंक्शंस। तो क्लास के डेटा मेंबर्स क्या होते हैं? क्लास के वेरिएबल्स। और क्लास के मेंबर फंक्शंस कौन से होंगे? जो क्लास के अंदर जो फंक्शंस या मेथड जो डिफाइंड होंगे वो सारे क्या होंगे? क्लास के मेंबर्स होंगे। तो वो सब चीज़ें का एक्सेस लेवल यदि मुझे डिफाइन करना है, तो एक्सेस लेवल को डिफाइन करने के लिए मैं क्या यूज करता हूँ? एक्सेस स्पेसिफायर्स या एक्सेस मॉडिफायर्स। इनको मैं यदि मैं C++ के अंदर अगले कुछ लेक्चर्स में मैं डिस्कस करूँगा इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस में इनका जो लेवल है उसको मैं बोलता हूँ विजिबिलिटी लेवल या विजिबिलिटी मोड। तो यहाँ पे बस हमें इतना याद रखना है कि एक्सेस स्पेसिफायर्स का यूज़ हम क्लास के जो मेंबर्स होते हैं, डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस, उनके उनके एक्सेस को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। ये जो होते हैं एक्सेस स्पेसिफायर्स, वो क्या करते हैं? रेस्ट्रिक्शंस एनफोर्स करते हैं। एनफोर्स मतलब उन पे लगाते हैं, रेस्ट्रिक्शंस लगाते हैं किसके ऊपर? क्लास के जो डेटा मेंबर्स होते हैं और मेंबर फंक्शंस होते हैं उनके ऊपर। C++ में 3 प्रकार के एक्सेस स्पेसिफायर्स होते हैं या 3 प्रकार के एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं। कौन कौन से हैं? एक है प्राइवेट है, दूसरा है प्रोटेक्टेड है, तीसरा है पब्लिक। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, प्राइवेट, पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड। यदि मैं किसी भी यदि क्लास के मेंबर फंक्शन या डेटा मेंबर्स के पहले कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर मेंशन नहीं करता हूँ, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो वो मेंबर फंक्शंस या डेटा मेंबर्स हैं उस क्लास के, वो क्या होंगे? प्राइवेट। तो उस केस को मैं क्या बोलता हूँ? डिफ़ॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर्स का यूज़ किया गया। तो डिफ़ॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर कौन सा है मेरे पास? प्राइवेट। तो प्राइवेट जो एक्सेस स्पेसिफायर है वो क्या है? डिफ़ॉल्ट। यदि मैं मेंशन नहीं करता हूँ किसी भी क्लास के डेटा मेंबर्स से पहले, तो वो एक्सेस तो C++ द्वारा सपोर्टेड जो एक्सेस स्पेसिफायर है वो क्या होता है? प्राइवेट। अब सबसे पहले बात करते हैं कि पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर क्या होता है। तो पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर होता है वह जो भी क्लास के मेंबर्स होते हैं, यदि मैंने किसी भी क्लास के मेंबर्स को एज ए पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर करके डिफाइन कर दिया, तो मैं उनको जो मेंबर्स हैं क्लास के, उनको कहीं पे भी थ्रू आउट द प्रोग्राम कहीं पे भी क्या कर सकता हूँ? एक्सेस कर सकता हूँ। पब्लिक मतलब कहीं पे भी मैं उनका क्या कर सकता हूँ? यूज कर सकता हूँ। पब्लिक के मेंबर्स क्लास के अंदर या क्लास के बाहर दोनों ही जगह क्या किए जा सकते हैं? एक्सेस किए जा सकते हैं। तो मुझे यदि मैं बोलूँ पब्लिक एक ग्लोबल वेरिएबल की तरह क्या करता है? वर्क करता है। क्लियर? अब जो नेक्स्ट एक्सेस स्पेसिफायर है वो है मेरा प्राइवेट। यदि मुझे कुछ कंडीशंस लगानी है, यदि मुझे डेटा को सिक्योर बनाना है, यदि मुझे क्लास के अंदर डेटा को सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, तो उस केस में मैं कौन सा एक्सेस स्पेसिफायर यूज करूँगा? प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर। तो प्राइवेट जो एक्सेस स्पेसिफायर है वह है जो क्लास के मेंबर्स होते हैं उनको केवल विद इन द क्लास, केवल विद इन द क्लास ही क्या करता है?
परमिशन देता है उनको एक्सेस करने की। क्लास के बाहर एक्सेस करने की क्या नहीं देता, परमिशन नहीं देता है। लेकिन पब्लिक में क्या था, क्लास के बाहर और क्लास के अंदर दोनों जगह में उनको क्या कर सकता था, एक्सेस कर सकता था किसी भी क्लास के मेंबर्स को। ठीक है, एक है यहाँ पे मैंने डिस्कस किया है प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर की बात करूँ तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। बाकी हम लोग जब इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे C++ के अंदर तो उसमें वहाँ पे ज़्यादा अच्छी तरह क्लियर होगा कि प्रोटेक्टेड क्या होता है एक्सेस स्पेसिफायर। मैं यहाँ पे फिर भी मैं बता देता हूँ। प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर का काम प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर की तरह ही होता है, लेकिन इसका यूज मैं कहाँ यूज करता हूँ, इनहेरिटेड क्लास में करता हूँ। इनहेरिटेड से मतलब है कि जो कोई भी मैं यदि क्लास के मेंबर्स को प्रोटेक्टेड डिफाइन करता हूँ तो उस केस में केवल डिराइव्ड क्लास में ही केवल डिराइव्ड क्लास में ही उन मेंबर्स को मैं क्या कर सकता हूँ, एक्सेस कर सकता हूँ। डिराइव्ड से डिराइव्ड क्लास में एक्सेस नहीं कर सकता। तो कुछ बस ओनली एक लेवल की क्या एक्सेसिबिलिटी क्या प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर। और मैंने बताया इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, इनहेरिटेंस में से क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। जब इनहेरिटेंस हम सेपरेट एक टॉपिक पढ़ेंगे C++ के अंदर तब इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर क्या होता है, उसको विद एग्जांपल हम देखेंगे। यहाँ पे हम फिलहाल देखते हैं कि पब्लिक और प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर किस तरह वर्क करते हैं। मैंने प्राइवेट के बारे में मैंने डिस्कस किया। प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर का यूज क्लास के मेंबर्स को क्या करता है, रेस्ट्रिक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। किसके अंदर, विद इन द क्लास। किसी भी क्लास का यदि मैं मेंबर को एज अ प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर डिक्लेयर करता हूँ तो उस मेंबर को मैं केवल क्लास के अंदर ही क्या कर सकता हूँ, एक्सेस कर सकता हूँ, ओनली एक्सेस कर सकता हूँ। यदि क्लास के बाहर एक्सेस करूँगा तो क्या क्या कर देगा, शो कर देगा, एरर शो कर देगा। तो इस केस में मैं एक लाइन निकल के आती है कि प्राइवेट जो एक्सेस स्पेसिफायर है वो क्या प्रोवाइड करता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है क्लास को। क्लियर, किसी भी क्लास यदि प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर का यूज किया गया तो उसके मेंबर्स को मैं कहाँ पे यूज नहीं कर सकता, आउटसाइड द क्लास यूज नहीं कर सकता। मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर क्या है, डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर है। इसका मतलब ये था कि यदि मैं किसी भी क्लास के मेंबर्स से पहले कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर मेंशन नहीं करता हूँ तो C++ बाय डिफॉल्ट उन मेंबर्स को क्या डिक्लेयर कर देता है, प्राइवेट डिक्लेयर कर देता है। जो डेटा मेंबर्स होते हैं किसी भी क्लास के अंदर उनको हम नॉर्मली प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर क्या करते हैं, डिक्लेयर करते हैं। क्यों डिक्लेयर करते हैं, क्योंकि उस ऑब्जेक्ट्स के थ्रू उन डेटा मेंबर्स को एक्सेस करने की जो रिस्ट्रिक्शंस है वो लग सके। और जो प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर्स हैं वो क्या करते हैं, डेटा मेंबर्स को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं डायरेक्ट एक्सेस करने के लिए। डेटा मेंबर से मतलब बताया था मैंने क्या होता है, वेरिएबल्स होते हैं। उस क्लास के वेरिएबल्स को डायरेक्ट कोई एक्सेस करना चाह रहा है तो उनको एक्सेस करने की जो परमिशन है उसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। और केवल डेटा मेंबर्स जो होते हैं उनको विद इन द फंक्शन में क्या करता हूँ, डिक्लेयर करता हूँ। तो उस केस में कोई भी यदि मुझे डेटा मेंबर विद इन द फंक्शन डिक्लेयर करना है तो उस केस में क्या यूज करूँगा, प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर क्या करूँगा, यूज करूँगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर क्या होते हैं, और सॉरी प्राइवेट, और मैंने प्राइवेट डिस्कस किया, अब मैं डिस्कस कर रहा हूँ पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर। पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर का यूज क्लास के जो मेंबर फंक्शंस हैं या डेटा मेंबर्स हैं, या एक वर्ड में बोलूँ तो मेंबर्स, जो भी क्लास के मेंबर्स होते हैं उनको क्लास के बाहर और क्लास के अंदर दोनों जगह एक्सेस करने की क्या देता है, परमिशन देता है। तो क्लास के अंदर यदि मैंने पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर यूज किया है तो क्लास थ्रू आउट द प्रोग्राम, उस प्रोग्राम के अंदर मैं उस मेंबर को कहीं पे भी क्या कर सकता हूँ, यूज कर सकता हूँ यदि उस मेंबर को मैंने एज अ पब्लिक डिफाइन किया है तो।
यदि कोई भी क्लास का जो डेटा मेंबर या मेंबर फंक्शन एज ए प्राइवेट डिक्लेयर है, यहाँ पे लाइन मेंशन करी है, यदि कोई भी क्लास का डेटा मेंबर पब्लिक या सॉरी डेटा मेंबर या मेंबर फंक्शन प्राइवेट डिफाइन है, तो उसको मैं डायरेक्टली कह नहीं सकता, एक्सेस नहीं कर सकता। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल के साथ मैं डिस्कस करता हूँ। यहाँ पे मैंने क्लास बनाई है, क्लास है स्टूडेंट नाम की क्लास बनाई है, उसके अंदर मैंने प्राइवेट क्या किया है, एक्सेस स्पेसिफायर का यूज़ किया है, और वहाँ पे दो वेरिएबल डिक्लेयर किए मैंने, एक तो नेम और एक रोल नंबर। और पब्लिक सेक्शन में जो मैंने, ये क्या हो गए सारे डेटा मेंबर्स हो, और जो पब्लिक सेक्शन में जो डिक्लेयर किए हैं ये क्या है, मेरे मेंबर फंक्शंस हैं। तो मैं मेंबर फंक्शन डिक्लेयर किए हैं, एक सेट नेम और एक सेट रोल नंबर। तो जो सेट नेम है और सेट रोल नंबर है, इनको मैं क्लास के बाहर भी क्या कर सकता हूँ, क्लास के अंदर तो एक्सेस कर लूंगा ही, लेकिन इन दोनों मेंबर फंक्शंस को मैं क्लास के बाहर भी क्या कर सकता हूँ, एक्सेस कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने इनको क्या, कौन सा एक्सेस स्पेसिफाई किया है, इनसे पहले यूज पब्लिक। और प्राइवेट यदि मैंने यूज़ किया है डेटा मेंबर्स के लिए, नेम और रोल नंबर के लिए, तो केवल इस क्लास के अंदर ही ये क्या होंगे, एक्सेस होंगे, इस क्लास के बाहर एक्सेस नहीं होंगे। तो यदि मैं इनको क्लास के बाहर एक्सेस करना चाहूँगा तो वो क्या होंगे, नहीं होंगे, एक्सेस नहीं होंगे। और डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर मैंने बताया, जैसे मैं यहाँ पे कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर मैंने मेंशन नहीं किया, तो यह है डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर कौन सा यूज होता है, प्राइवेट यूज होता है। तो ये दोनों जो एग्जांपल है एक दूसरे क्या है, इक्विवेलेंट है। यदि मैं यूज करता हूँ प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर तो भी बात हुई है, यदि नहीं करता हूँ तो बाय डिफॉल्ट कौन सा एक्सेस स्पेसिफायर यूज होता है, प्राइवेट। तो ये था मेरा एक्सेस स्पेसिफायर के बारे में। बाकी जो रिमेनिंग एक्सेस स्पेसिफायर है प्रोटेक्टेड, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में इतना, थैंक यू।